लवली बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया, सब जिंदगी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। और अभी तो टाइम है, मतलब आई होप टेंशन वेंशन ज्यादा नहीं ले रहे हो कि मैम एग्जाम का टाइम पास आ रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बोला रिसेंटली कि वो प्री बोर्ड्स दे रहे हैं कि मैम कुछ ऐसा नहीं कि आता नहीं है, पहले ही घबराहट शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जस्ट वांटेड टू से फ्यू थिंग्स। एग्जाम को इतना अपने ऊपर मत लो, इट्स नॉट अबव यू, है ना। तो बहुत काम शांत रह के एग्जाम दोगे। कई बोलते हैं कि मैम हेल्प नहीं कर पाते खुद को, अपने आप एंजाइटी क्रिएट होने लगती है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप से सिर्फ 1-2 मिनट बात करो कि आप लोगों ने सब पढ़ा है, आपकी एजी मैम ने, बाकी टीचर्स ने सब पढ़ाया है। व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं हम उमंग सीरीज के थ्रू, रिविजन कर चुके हैं वन शॉट के थ्रू, केस बेस्ड असर्शन रीजनिंग और उसके अलावा एमसीक्यूज के थ्रू भी रिविजन कर चुके हैं। एंड देन इट कम्स टू आवर स्प्रिंट सीरीज सुपर 30। अगर आप सारे सेशंस को इक्वली फॉलो कर भी रहे हो, या फिर एक ट्रिक बताती हूँ, मान लो आप रिविजन पोर्शन पे हो, आपको चैप्टर 1 से शुरुआत करनी है, प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियो डालो। एजी मैम आपको पता है वैसे भी इन जनरल थोड़ा शायद धीरे बोलती है, आई रियलाइज रिसेंटली। स्पीड को 1.5x पे कर सकते हो, दौड़ा दौड़ा के पढ़ो और सारे क्वेश्चंस को साथ साथ रिवाइज कर लो, ठीक है। आई होप दैट विल हेल्प यू। एक ही जगह पे रेपोजिटरी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, केस बेस सॉल्व किए, एमसीक्यू सॉल्व किए, सुपर 30 सॉल्व किए, बस और क्या चाहिए। एकदम फुल टू फटाक वाला अच्छे वाला रिवीजन हो जाएगा। बट हाँ, स्प्रिंट की अहमियत को बिल्कुल भी कम मत समझना। स्प्रिंट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए, हर साल लेके आते हैं दिल से। तो आज उसका लास्ट सेशन है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बट उसी जोश उसी जज्बे के साथ करेंगे इसको भी पूरा। लास्ट चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स है, जिसका 50% सिलेबस आएगा एग्जाम में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला जो पार्ट है, मेटलर्जी वाला, वो नहीं आएगा। तो हम उतना फोकस करेंगे कि बोर्ड में जितना भी केमिस्ट्री का 16 नंबर आने वाले, इन तीनों चैप्टर में आप एकदम अव्वल हो जाओ, है ना। तो शुरू करेंगे विद नन अदर देन योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर अनुभा मैम। स्प्रिंट टेक्स्ट शुरुआत और खत्म आज हो जाएगी, पर चलती रहेगी सालों साल। आप लोग सेम जोश बरकरार रखिए, सेम प्यार बरकरार रखिए, और डोंट फॉरगेट टू डू दैट। अपना क्या करना है, अपना अप्रिसिएशन भी देना है। तो क्या है इस चैप्टर में बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। वील टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स, जिससे अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्योंकि मैं आपको वो भी हेल्प करना चाहती हूँ। बेस्ट एग्जांपल्स पूछ लेते हैं किसी मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी का, या फिर एक्सेप्शंस पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पढ़ते वक्त इन दोनों पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैम अपनी एक्सपीरियंस से बता रही है कि जब आप पढ़ाई करते हो, आप सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं, साथ साथ स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट्स भी बनो, ताकि टू द पॉइंट मछली की आंख पता हो कि ये तो करना ही करना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर वाटर एसिड, कुछ क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम जैसी मेटल पानी में फ्लोट क्यों करती है, या फिर नाइट्रिक एसिड थोड़ा डिफरेंट बिहेव क्यों करता है, ऐसा वाले क्वेश्चंस। रिएक्टिविटी सीरीज, अच्छा एक और क्वेश्चन जो रह गया, एक्वारीजिया। वैसे तो गोल्ड या प्लैटिनम किसी भी एसिड से रिएक्ट नहीं करते, एक्वारीजिया के साथ सोल्यूबल होते हैं, क्यों, रेशियो क्या होता है एक्वारीजिया का, ये क्वेश्चंस। रिएक्टिविटी सीरीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है कि मेटल जब किसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करती है तो कैसे करती है, टोटली बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्वेश्चन आएगा। फिर मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करती है, आयनिक कंपाउंड बनता है। इससे जो क्वेश्चन आ सकता है, कई बार वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पूछ लेगा, कौन सा सही लिखा है कौन सा गलत, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो मैंने इन शॉर्ट आपको एक ही स्लाइड में सब कुछ बता दिया कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में से, कहाँ ध्यान देना है। फॉलो करो, पूरे नंबर मिलेंगे। अनुभव आपके साथ, आज लास्ट सेशन है 27 को। आई होप आपने पूरी सीरीज फॉलो की है, चाहे वो मेरी है, चाहे वो आपके अभिषेक सर की फिजिक्स, अमृत सर की बायोलॉजी, अमू सर, हर्षु बाबा की आपके फिजिक्स के जितने भी सारे चैप्टर्स है। सर पूरा दिल से सबसे ज्यादा देखो सेशंस करा रहे हैं। अंकिता मैम एसएसटी का बोझ लिए हुए सारे इतने सारे सेशंस करा रही है, और हमारे अमित सर इंग्लिश में लगे हुए फुल, मतलब धमाल के साथ। ठीक है, साइंस वाले थोड़ा बच गए, पर ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं हम भी। तो जैसा यहाँ पे लिखा है, स्प्रिंट मोड में हम शुरुआत करेंगे, बस आप अपना प्यार इस स्प्रिंट 21 को भी पूरा पूरा देना है, ठीक है। चलो फिर विल स्टार्ट विद द डोज ऑफ मोटिवेशन, जो है बी योर ओन इंस्पिरेशन ईच डे।
ट्राई टू राइट व्हाट यू आर थैंकफुल फॉर, है ना। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना ना बहुत जरूरी है। तो प्लीज डू बिलीव इन ग्रैटिट्यूड। जिस दिन करने लगोगे ना ज्यादा खुश रहना शुरू कर दोगे, ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस द सेम। एक टाइम पे ना सबका हाई लो चलता रहता है लाइफ में। देर वॉज अ टाइम ऑलमोस्ट अ मंथ मुझे ढंग से नींद नहीं आती थी, एंड आई वॉज काइंड ऑफ इन अ लो फेज। तो समवन सजेस्टेड मी, कुछ अच्छी ऐसे वीडियोस भी देखा रात को सोने से पहले, कि इतनी उदासी की क्या बात है, लाइफ में अप डाउन चलता रहता है, क्यों ना ये देखा जाए कि आपको लाइफ में कितना कुछ मिला है, एंड अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो बहुत लोगों के पास शायद नहीं है, एंड यू यू आर वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट। जैसे ही वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे ना, यू रियलाइज हाँ यार इतनी बुरी नहीं है जिंदगी, इतना बुरा नहीं है सब कुछ। तो दैट विल अल्टीमेटली गिव यू सो मच हैप्पीनेस। सो जस्ट ट्राई टू डू दैट, हाँ, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जो भी चीजों के लिए आप थैंकफुल हो, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर लाइफ। देखो अप एंड डाउन, हाई एंड लो तो चलता रहता है सबके साथ ही, चाहे वो कोई हो, चाहे वो आप किन्हीं बड़े लोगों की भी बात कर लीजिए, चाहे कितने छोटे लोगों की भी बात कर लीजिए। दैट्स जस्ट अ मेंटालिटी। ठीक है, चलो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1 इन द स्प्रिंट मोड। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। which of the following properties of aluminium are responsible for the same? पहले आपको मौका दूंगी, सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगी। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, मतलब इनमें से 1 2 3 4 फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट थर्ड है, सेकंड थर्ड है, या फर्स्ट फोर्थ है। एल्यूमिनियम के कढ़ाई यूज करते हैं ना हम, क्यों यूज करते हैं खाना बनाने को? वैसे उतना अच्छा नहीं होता, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना क्यों अच्छा नहीं होता। आयरन की कढ़ाई में खाना बनाना इज गुड कंपैरेटिव टू एल्यूमिनियम, ऐसा क्यों है, क्यों एल्यूमिनियम खराब है? तो चलो लेट्स सी योर आंसर, क्या आपका आंसर मैच कर रहा है, जो कि है ये, किया कि नहीं? फर्स्ट, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। अब खाना बनाओगे उसको हीट मिलनी चाहिए तभी पकेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटल, आई मीन मेटल की। और दूसरी बात अगर हम बात करें वो क्या हो सकती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा ना हो मैं एल्यूमिनियम की कढ़ाई को हीट कर रही हूँ खाना डाल के और कढ़ाई पिघल जाए, वाह वाह वाह, क्या होगा उसके बाद? तो मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो दीज आर द टू दैट्स रिस्पॉन्सिबल। जैसा बोला फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगा। अगर आप टू द पॉइंट, अगर आपने जो मैंने स्टार्टिंग में चीजें बताई उसको फॉलो किया है ना, एक समरी आपको बता दी स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन देखो, मैम की भविष्यवाणी सच हो रही है। भविष्यवाणी क्या, एक्सपीरियंस। 1 मिनट में करेंगे इसको। क्वेश्चन है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, दैट्स सो ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम? देख लाइक हमें भेड़ चाल में बिलीव नहीं करना, ठीक है, बट एक ऐसा एसिड है वो भी भेड़ चाल में बिलीव नहीं करता, वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस तो नहीं देता। क्या वो सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, या ऑल ऑफ दीज है? चलो बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में बताया था, आंखें खोलो और स्लीप चेक वाला क्वेश्चन हो गया ये तो। एंड द आंसर इज दिस। सही आया कि नहीं आया? नाइट्रिक एसिड आंसर है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हाइड्रोजन जो बननी चाहिए थी मेटल सॉल्ट के अलावा, उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद नाइट्रिक एसिड से ना गैसेस निकलनी शुरू हो जाती है, NO2, NO, N2O। ये सारी गैसेस किस पे डिपेंड करेगी? कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड टेकन। जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन उतनी ज्यादा ऑक्सीजन बाकी होगी, ठीक है। 60% नाइट्रिक एसिड लोगे तो NO2 निकल रहा है गैस, 40% लोगे तो NO निकल रहा है, 20% लोगे अप्रोक्सीमेटली तो मे बी N2O निकल रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती चली गई, कम बाकी रह गया क्योंकि डाइल्यूटेड बहुत है, ठीक है। बड़े काम की बात बताई, हो सकता है तो रिप्ले मतलब दोबारा प्ले करके सुन लेना, ये पढ़ाया है पहले भी वैसे। अगला क्वेश्चन करेंगे स्प्रिंट टाइम में, 1 मिनट में। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन समझ गए तो 1 मिनट में हो जाएगा, नहीं समझे तो मुश्किल, 2 बार पढ़ेंगे। Which one of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salt by other 3 metals? मतलब एक ऐसा कौन सा मेटल है जिसका जब आप सॉल्ट सोल्यूशन ले लोगे, बाकी की जो 3 मेटल के ऑप्शन है ना, वो उस मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। क्या मतलब समझे, बताओ जरा जल्दी से मुझे बताओ। उस मेटल को चूज करना है जिसका सॉल्ट सोल्यूशन लेने पे बाकी की जो 3 मेटल प्रेजेंट है वो इतनी रिएक्टिव है उस मेटल को डिस्प्लेस कर दे।
समझे कि नहीं, कि मुझे लीस्ट रिएक्टिव मेटल को ढूंढना है, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से बाकी के 3 मेटल ज्यादा रिएक्टिव होने से उसको डिस्प्लेस कर सकती है। एंड सैडली द आंसर लाइज विद योर मैम्स नेम, है ना, बिल्कुल एजी। क्योंकि चाहे आप मैग्नीशियम ले लो, आप चलो हम सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, तीनों के साथ रिएक्ट कराते हैं और बस हो गया आंसर। हुआ कि नहीं हुआ, कि सिल्वर का अगर मैं सॉल्ट लेती हूँ, सॉल्ट सोल्यूशन, बाकी की तीनों मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगी, बीइंग मोर रिएक्टिव। यू गेट मैग्नीशियम नाइट्रेट हियर, राइट, along with silver, बेचारी एजी अलग हो गई। You will get zinc nitrate here, aqua solution. You will get copper nitrate here, aqua solution. बाकी एजी डिस्प्लेस्ड। इतना आसान है क्या, ऐसे मत बोलो। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, ये हो गया हमारा बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, और अगला क्वेश्चन है, एक सीक्रेट बताऊं आगे बढ़ने से पहले, सीक्रेट नहीं है बट बहुत ही अमेजिंग, आई होप यू विल बी हैप्पी। हम एक प्रैक्टिस पेपर भी करने वाले हैं जल्दी। इतने सारा सब कुछ कर लिया, प्रैक्टिस और भी कर लेते हैं पूरे पेपर की तरह, कि अगर पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा सारा एक साथ आ गया, अभी तो इंडिविजुअल कर रहे हैं तो फिर भी आसान लगता है, जब सारा एक साथ आता है ना आपकी कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती है। तो पूरा केमिस्ट्री के पोर्शन से प्रैक्टिस करेंगे एंड विल बी गोइंग टू बी ऑसम। तो स्टे ट्यून्ड और रिमाइंडर लगा लेना, आप देखोगे आपको कम्युनिटी पेज पे दिख जाएगा शेड्यूल हुआ हुआ, ठीक है। चलो, द एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x y एंड z आर गिवन। x का है 2 8, ठीक है, y का है 2 8 7, ये इधर चला गया है, एंड z का है 2 8 2। ऑल राइट, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, कौन सा सही है। x इज अ मेटल, y इज अ मेटल, Z is a non-metal, Y is a non-metal, and Z is a metal. Oops, बहुत आसान है, अगर आपने टिप्स ट्रिक्स अच्छे से कर ली तो। दे दूं क्या थोड़ी सी, दे देती हूँ, एक्सक्यूज मी। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा टाइम हो गया। मेटल्स के लास्ट शेल में आपको मिलेंगे 1 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जज करने के लिए। नॉन मेटल्स के लास्ट शेल में मिलेंगे 5 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इवन 8 पर से नोबल गैस वो रिएक्ट तो नहीं करती, बट हाँ 8 जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी नॉन मेटल की कैटेगरी में ही रखा जाता है, ठीक है। एक एक्सेप्शन जरूर है, दो एक्सेप्शन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 है, फिर भी वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो अब देखो, आसान हो गया ना चूज करना, ये पता था तो 30 सेकेंड्स लगेंगे आंसर करने में। x का कॉन्फ़िगरेशन 2 8, अरे वाह, यहाँ पे काम आ गया। तो x है हमारी नॉन मेटल। 2 8 7, ये भी नॉन मेटल, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 8 2 मेटल। देख लेते हैं, y इज अ नॉन मेटल, ट्रू। z इज अ मेटल, z इज नॉट अ मेटल। 2 8, हाँ नहीं है, तो अब कौन सा सही है, z इज अ नॉन मेटल, सही है। y is a metal, गलत है। x is a metal, गलत है। तो बस सही हो गया, y is a non-metal, yes, and z is a metal। अरे ये सही है, सॉरी, d ठीक है ना, क्योंकि c भी इसमें इंक्लूड हो गया, ये गलत हो गया। ये है मेरा z, मैं इसको z समझ रही थी। 2 8 2, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है, तो ये सही आंसर है। मिल गया कि नहीं मिला, कि y नॉन मेटल है, 2 8 7 कॉन्फ़िगरेशन है, z की 2 8 2 है, वो मेटल है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, कभी ऐसे कंफ्यूजन हो ना तो ऐसे लिख लिया करो, x y z। कई बार पढ़ने में कंफ्यूजन होती है, और कई बार आंसर इसलिए गलत नहीं होता कि आपको आता नहीं है, इसलिए गलत होता है कि आप मिसरेड कर लेते हो, या फिर कुछ चीजें मिस कर देते हो बीच बीच में पढ़ना, लाइक थत्तेरी ये तो पढ़ा ही नहीं। है ना। चलो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बट कुछ मेटल है जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। एंड अगर जिंक है, एल्यूमिनियम है, इवन लेड है, तो आप इनमें से कुछ भी देखो, बस वही अटैक करना है, वही ऑप्शन है, वही OMR शीट में गोला फिल कर देना है। तो क्या दिख रहा है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और कॉपर, क्या है आंसर। डेफिनेटली द आंसर इज सी, एल्यूमिनियम, पहले ही बता दिया था। तो अगर पता है तो 10 सेकंड लगे ना आंसर करने को, हमें 1 मिनट भी नहीं चाहिए इसको सॉल्व करने को। ऑल राइट, तो सही जगह पे अटैक करो। और एक बहुत ही
अमेजिंग सी बात बताने वाली हूँ आपको, पता नहीं पता है कि नहीं पता, बट आप थोड़ा सरप्राइज जरूर होगे और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करोगे। ठीक है, प्रेटी श्योर 1 महीना थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, और डाउट्स तो अभी आ रहे होंगे क्योंकि अभी पढ़ाई करना हो गया तुम्हारा थोड़ा ज्यादा विग्रस, कि अरे अब नहीं पढ़ा ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी, 1 महीना रह गया पढ़ लेते हैं, ये भी डाउट है, ये भी डाउट है, वहां भी डाउट है, सॉल्व कैसे होंगे। तो ये कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे सिर्फ लेक्चर्स देख पाते हो, प्रोबेबली डाउट सॉल्व होते होंगे, बट अच्छे लेवल पे क्लासेस में आपको कोई मास्टर टीचर्स, क्लास टीचर्स आपके डाउट ले ले तो अच्छा नहीं है होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी, एमसीक्यूज के थ्रू, पूरे पैटर्न के थ्रू सीबीएसई टर्म 1 के आपको पढ़ाया जाएगा, इतने क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स और क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलेगा कि आप बोलोगे बस ये कर लिया तो और कुछ बाकी करना जरूरी नहीं है। और अगर अभी भी लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ बाकी है, सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड अ प्रॉपर रिविजन प्लान एंड यू कैन लर्न इन द प्रेफर्ड लैंग्वेज दैट्स हिंदी एंड इंग्लिश। एंड हाउ दैट पॉसिबल स्टूडेंट्स, लेट मी हेल्प यू हर क्लास में, क्योंकि यहाँ अच्छे लेवल की क्विजेज होगी, इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल, ताकि आप सीबीएसई के एग्जाम में तो अच्छा डेफिनेटली करोगे। और क्विजेस का इंपॉर्टेंस क्या है, आप स्पीड एक्यूरेसी दोनों पे काम कर सको, क्योंकि एग्जाम में कई बार स्पीड कम होने की वजह से पेपर छूट जाता है। एक्यूरेसी तो इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाए, साथ में आप कोई टॉपिक को समझ गए तो अच्छे से आंसर भी कर पाओ, सिलेबस कवर होगा, रिविजन होगा, और उसके अलावा हमारे नोट्स मिलेंगे, समरी स्लाइड्स भी मिलेंगी, सारे डाउट सॉल्व होंगे, क्योंकि सिर्फ मास्टर टीचर्स नहीं होते क्लास में जो आपको पढ़ाते हैं, है ना, हमारी टी शर्ट पे लिखा होता है मास्टर टीचर, उसके अलावा क्लास टीचर्स भी होते हैं सेम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, बड़ी अच्छी प्रोसेस के गुजरने के बाद ही वहां पहुंचते हैं, दे आर इक्वली टैलेंटेड, जस्ट द रोल इज डिवाइडेड कि आपके डाउट्स लेने के लिए कोई चाहिए तो वो आपके डाउट्स भी लेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे इतने विद आंसर्स, क्यूआर कोड एंड ऑल, सब सॉल्व करो। अब ये ग्रेट पार्ट है जो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम पढ़ तो लिया है, समझ नहीं आ रहा कि कितना आता है हमें, मॉक टेस्ट का मौका मिलेगा। हम एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं वेदांतु के यूजर्स के लिए, पेड यूजर्स के लिए, तो अच्छे लेवल ऑफ पेपर आप दो, और उनको डिस्कस भी किया जाएगा क्लास में, प्रॉपर एज अ साइंस मैथ्स पेपर, इंग्लिश पेपर, ताकि आपको पता चले एग्जाम सामने हो तो क्या क्या गलतियां आती है, टाइम से सीख लो, एग्जाम में ना दोहराओ, और आपकी परसेंटेज डेफिनेटली शिफ्ट दिखेगा इस 1 महीने के बाद जब एग्जाम दोगे। And list is not done here. Thousands of micro courses at your fingerprints for absolutely free. वो उसी का हिस्सा है, आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, सेम जो भी आप कोर्स लेते हैं। तो मान लो आपको है कि मैम मेटल्स नॉन मेटल्स में ना थोड़े डाउट रह गए, मैम कोई ऐसा आप कुछ शुरू कर रहे हैं क्या जिससे हम सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देख पाए, या इम्पोर्टेंट असर्शन रीजनिंग, ऐसे बहुत सारे प्लेंटी ऑफ चैप्टर बेस्ड माइक्रो कोर्सेज चलते रहते हैं, दैट विल रियली रियली हेल्प यू। अब उसको आपको मौका कैसे मिलेगा, अगर मैं क्रैश कोर्स की बात करूं कि आपको क्रैश कोर्स लेना है जो तब तक वैलिड होगा जब तक कि आपके एग्जाम नहीं होते, आप देख लो कितना टाइम है अब से लेके जब तक एग्जाम खत्म होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज द कोर्स वाज इनिशियली 5,000, अभी 3,000, अभी रुको जरा अभी बताती हूँ। क्लासिक का थोड़ा सा और फायदा, जितने मैंने फीचर्स बताए दोनों में है, क्लासिक में एक एक्स्ट्रा फीचर्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, कि आपके डाउट सॉल्व हो, डाउट सॉल्विंग दैट टू सेपरेटली, क्लास की बात नहीं कर रही, मोबाइल ऐप पे आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं 8 AM से 11 PM, कभी भी डाउट आ रहे हैं उसी समय सोल्यूशन मिलेगा, तभी तो टॉपिक क्लियर होगा, वरना तो वो वही रह जाएगा, आप भी भूल जाओगे, एग्जाम में हॉन्ट करेगा। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट एटलीस्ट 1 महीना पहले एग्जाम के तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो द सेम कोर्स दैट वाज फॉर 3,000, अगर आप डाउट सॉल्विंग नहीं लेते मोबाइल ऐप पे, 2,700 का हो जाएगा जब आप एजी प्रो लगाएंगे। और जो कोर्स क्लासिक का 3,500 का था, देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आप देख लो 500 रुपए के पीछे आप अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखना कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3,150 का हो जाएगा जब आप एजी प्रो लगाएंगे अनुभा गौड़ मैम का कोड। ठीक है, तो कोई भी हो बिल्कुल मिस नहीं करना है। और ये आपके बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो बेटर लेट देन नेवर, एजी मैम से पढ़ने का मौका भी मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ आप कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, बिकॉज ये जरूरी है, तो चलो एक बार इसको कर लेते हैं। यस, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे इसका हिस्सा बनना है। अपने स्क्रीन को चेंज करके, ये एसिड बेसिस सॉल्ट का पार्ट 2 है जो हमने लिया था।
पार्ट टू ये मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें आपको लिंक मिलेगा। एक और बहुत अमेजिंग बात आपको बताऊं मैं, जो कि आपको बहुत ही सरप्राइजिंग मिलेगी और उतना ही बेनिफिशियल होगी। टर्म 1 टर्म 2 का एक क्रैश, आई मीन टर्म 1 टर्म 2 का जो सीबीएसई का प्लान देख रहे हो, इस पे क्लिक करो और ये साइट हमारी ओपन हो गई है। चूज योर प्लान लाइट क्लासिक प्लस। प्लस में एक और एडिशनल फीचर मिलेगा, पर्सनल मेंटर अपार्ट फ्रॉम डाउट सॉल्विंग। एक और खास बात बताऊं, लाइट का प्लान है, सोचो कि आपको बस एक रिवीजन के लिए जरिया चाहिए, आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सको, रिवीजन कर सको। आप मतलब डाउट आपके बिना भी काम चल जाएगा। बेस्ट पार्ट पता है क्या है, आप उसको 15 डेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। कैन यू सी द प्राइस? आई थिंक यू माइट हैव नॉट सीन दैट बिफोर। 15 डेज। एक और खास बात बताऊं, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिला 1300 से। और जैसे आपने एजी प्रो का कोड लगाया, एक और एक्स्ट्रा बात, आपको वो 1300 से 1170 में तो मिला ही मिला, आपको 15 डेज का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस कोड। तो 15 डेज प्लस 15 डेज ड्यू टू दिस कोड एंड 10% ऑफ। तो आई थिंक यू शुड नॉट मिस दैट। और एक और बात, क्यों ना आप क्लासिक ले लो, डाउट सॉल्विंग का भी हिस्सा बन जाओ। ये देखो, बिल्कुल आराम से 1530 रुपीज डिस्काउंट मिला है आपको, 1700 था। ये ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट नहीं लग रहा आपको? 1530 फॉर 15 डेज, क्योंकि एजी प्रो मैम आई मीन कोड लगाया 15 + 15 30 डेज। तो ये तो मिस नहीं करना चाहिए। आप प्लान कर सकते हो पूरा क्रैश कोर्स भी, और 1 मंथ के लिए मोर ऑफ लाइक अ ट्रायल पैक 15 डेज का है। बट क्योंकि ये कोड लगाया, आपको मैं 15 डेज एक्स्ट्रा के लिए भी गारंटी करती हूँ। ठीक है? So don't miss this opportunity. All right, students, that's going to be great and amazing. And I'm pretty sure you will love that. Yeah? चलो फिर वापस शुरू करेंगे आगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आई होप आपको एजी प्रो याद है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो 6 क्वेश्चन है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस? अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि जनरली आपके जो मेटल है ना, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव सॉल्ट हाइड्रोजन। बेस के साथ रिएक्शन बहुत ही रेयर होती है। वही इनडायरेक्टली वो ही मेटल रिएक्ट कर सकती है बेस के साथ जिनका एम्फोटेरिक बिहेवियर हो, सेम वे टू गिव योर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो हमें वो वाली मेटल चूज करनी है जो ये बिहेवियर शो कर सकती है। और ये मैं ऑलरेडी उस क्वेश्चन में आपको बता चुकी हूँ। 1 मिनट में स्प्रिंट टाइम में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको आंसर पता है कौन कौन सी ऐसी मेटल है, तो कुछ सेकंड्स लगेंगे। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ऑप्शन में जाना ही नहीं है, यहाँ पे टिक कर लो, फिर ऑप्शन में ढूंढो कहाँ है, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। आपको पता है मैम ने बताया था जिंक, एल्यूमिनियम, लेड ये ऐसी मेटल है। जिंक एल्यूमिनियम ऑप्शन में है 2 4। और कुछ देखना क्या है? आपने मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कितनी देर में आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आपको अभी भी 1 to 2 मिनट्स लग रहे हैं तो वो ज्यादा है। आप अभी इसे विद इन 1 मिनट एंड आई शुड से 30 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आप प्रॉपरली आपकी प्रैक्टिस अप टू द पार और आप जेन्युइनली हर सेशन को फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैच द आइटम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब मैच करना है, बहुत सिंपल है। और ऐसे क्वेश्चन में ना एक टेक्निक अपनाओ जो बहुत फायदेमंद होगी, एलिमिनेशन मेथड टू सेव द टाइम। आप आंसर तो निकाल लोगे मेहनत करके जैसे तैसे 2 मिनट में, बट एलिमिनेशन मेथड से आप उसको और जल्दी कर पाओगे। कैसे? जैसे कि पहले ऑप्शन से ही देखो कि किन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। सोडियम के लिए आपको पता है कि सोडियम की मैं बात करूं, इट्स सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विद नाइफ। मैंने सिर्फ एक आइडेंटिफाई किया है कि 1 का सी है, जो ऑप्शन नंबर ए और डी में है, तो अब बी और सी को तो वैसे ही कैंसिल कर दो 30 सेकेंड्स में। आई मीन कुछ सेकेंड्स में ये हमने फिगर आउट कर लिया, बी सी तो नहीं हो सकते, ए डी में से आंसर है। अब ये देखो, आपको 2 में देखो, 2 का अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो आंसर आ जाएगा कि एक में 2 का ई है, एक में 2 का डी है। आगे सॉल्व भी नहीं करना कि फॉस्फोरस का ऑप्शन ई है कि डी है। देखो, फॉस्फोरस एक्वायर डल ग्रीन कोटिंग ऑन एक्सपोजर टू एयर, बिल्कुल गलत है क्योंकि वो तो कॉपर की प्रॉपर्टी है, तो ई वाला गलत हो गया। बस आंसर डी है। तो सोचो, स्मार्ट बनना भी बहुत जरूरी है। 2 का डी ठीक है, फिर भी श्योर हो जाओ। यस, फॉस्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजर टू एयर। फॉस्फोरस को जब बर्न करते हो एयर के अंदर, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है। आप बैलेंस जरूर कर लेना, P2O5। ठीक है, बहुत इसीलिए हम उसको पानी में रखते हैं क्योंकि नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बट फॉस्फोरस एयर के साथ, व्हाइट फॉस्फोरस बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है। ठीक है, आंसर आ गया। मैच हुआ कि नहीं? एलिमिनेशन मेथड समझ आया कि नहीं मैम ने क्या किया? बस इसको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू और डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इसका भी मैम ने आपको याद हो रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, इसके बेस पे ऐसे हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जीब्रा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। मैम ने बताया था मोर रिएक्टिव योर मेटल इज, उसको बहुत कम सी कंडीशन चाहिए, ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम हो रही है, बाकी सब स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, कुछ रिएक्ट करती ही नहीं पानी के किसी भी फॉर्म के साथ। जो कोल्ड वाटर के साथ नहीं करती, पोटाशियम तो करती है, सोडियम भी करती है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, नहीं करता, यहाँ पे देखो हॉट वाटर के साथ करता है। और एल्यूमिनियम तो स्टीम के साथ करता है। तो जहाँ पे 3 4 लिखा है, बाकी ऑप्शंस पे डायरेक्टली जंप मत करना। जैसे मैंने बताया कई बार ना 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है, 2 4 3 4, फिर आप कई बार गलत मार्क कर देते हो। पहले श्योर हो जाओ 3 4 था, फिर ऑप्शन मार्क करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 आउट ऑफ 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आई थिंक सिंपल है, मोस्टली सब कराया हुआ है आपको। अरे वाह, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। The electronic structure of 6 elements A to F are given in the table below. A को B के साथ कंबाइन कर रहे हैं, B को C के साथ, C को D के साथ, E को F के साथ, और उनका कंपाउंड बना रहे हैं। 9th क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो तो वैलेंसी के ऊपर है। अगर आपको वैलेंसी आइडेंटिफाई हो गई तो आप करेक्ट फॉर्मूला भी लिख पाओगे। यही पूछा कि कौन से फॉर्मूलाज हैं जो गलत लिखे हुए हैं, जो कंपाउंड है वो गलत लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं, अगेन इस पे जंप करो, A टू B, यानी कि B का वैलेंसी 1, B का वैलेंसी 2, A का 1, A का वैलेंसी है 1, B का है 2, सही। कैसे? 6, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, वैलेंसी 2। याद रखो मैंने फॉर्मूला पहले भी कराया है, दोबारा भी यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 तक है तो वैलेंसी इज सेम एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 8 है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस बात को याद रखो। उसके बाद तो सब ऐसे। तो ये तो करेक्ट फॉर्मूला है। बी का फॉर्मूला है बी और सी का B2C, यानी कि सी का वैलेंसी 2 होना चाहिए, बी का 1, दैट्स वाई वो बना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बी का वैलेंसी देखो 1 है कि नहीं? नहीं है, इसका वैलेंसी 2 है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 6, 2 होगी वैलेंसी तो। ठीक है, गलत हो गया ये तो यहाँ पे सीधा लगा दो, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका फॉर्मूला देखो, डी का वैलेंसी 3 होना चाहिए, सी का 1, सी का वैलेंसी 1 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 को गेन करेगा, वैलेंसी 1। इसकी वैलेंसी 3 है, एकदम सही है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी, तो डी का वैलेंसी 3, सी का 1 सही है। ई भी देख लो, 286 और एफ का है 2882। एक बहुत ही मेजर चीज यहाँ से सीख रहे हो, आगे बढ़ने से पहले ध्यान देना, वो ये है, जब भी फॉर्मूला लिखते हो मेटल को पहले लिखते हो, नॉन मेटल को बाद में लिखते हो। समझ में आई मैंने क्या बोला? तो एफ एक मेटल है, इन अ वे इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस को पहले लिखते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में। ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, क्योंकि 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल, मेटल के लास्ट शेल में 1 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल को पहले लिखते हो बिकॉज इट्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये नॉन मेटल है, 286 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फॉर्मूला ई एफ करके नहीं होगा, एफ पहले आएगा, ई बाद में। ठीक है, एफ का वैलेंसी 2 होना चाहिए, ई का 1 होना चाहिए। एफ का वैलेंसी 2 है, सही है। ई का वैलेंसी 1 है, इधर होना चाहिए ना। ई का वैलेंसी 1 नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, एफ का वैलेंसी 2 है, ई का 1 नहीं है। तो बस अब देखो कौन से फॉर्मूला गलत लिखे हैं, दैट इज 2 and 4, विच इज ऑप्शन नंबर डी। समझ आए कि नहीं? थम्स अप दो जल्दी से। फॉर्मूला मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है 9th क्लास के। और मुझे लगता है मेन प्रॉब्लम 10th की कम 9th की ज्यादा है। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये सब में कंफ्यूजन अभी तक चल रही है। तो हाई टाइम है स्टूडेंट्स, क्लियर कर लो। 9th क्लास के लेक्चर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, चाहे तो कभी भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो 1 तो नहीं, 1 से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट क्वेश्चन सही होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया अप्रोच कैसे कर सकते हो, बट सभी टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। एग्जाम में एमसीक्यूज के अलावा एआर क्वेश्चंस भी आएंगे। 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी 3 क्वेश्चन करेंगे एआर बेस्ड पे, 4 ऑप्शंस बिल्कुल सेम आएंगे यही वाले, तो हम बार बार एबीसीडी नहीं लिखेंगे, ए होगा। दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट असर्शन रीजन करेक्ट है, और रीजन जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा है सही असर्शन की। दूसरा है दोनों ठीक है, बट इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, आपस में रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी होगा जब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, डी है असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ये स्टेटमेंट रिपीट होगी। चलो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन है आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड,
इज दैट ट्रू और फॉल्स? जल्दी से मैम को बताओ। देयर इज वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से आंसर दे दो, मैं आपको दिखाती हूँ आंसर। 3 2 1 गो। अप्रोच क्लियर है कि नहीं? बस पहले साइड में ट्रू फॉल्स करके बस उसको टिक करते रहो, आंसर आ जाएगा। हार्ड सॉलिड डेफिनेटली ट्रू है, क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में ये आयॉन्स है, मेटल नॉन मेटल, मेटल पॉजिटिव नॉन मेटल नेगेटिव, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उनको होल्ड किए रखे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई सॉलिड, सॉलिड हैज हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड वीक फोर्स लिखा है, यही पे गलत हो गया। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर सी, आई मीन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेक श्योर यू डू दिस अप्रोच ताकि चांसेस जल्दी करने के, गलती करने के कम हो जाए, जल्दी करने के जल्दी हो जाए। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। सब मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, बताओ। मेटल ऑक्साइड शोज एसिडिक बिहेवियर, अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेट्स सी योर आंसर, व्हाट यू हैव टू से इन 3 2 1 गो। सी आया कि नहीं आया? मेटल ऑक्साइड्स, सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दैट्स ट्रू ओनली। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड शो एसिडिक बिहेवियर ना, बिल्कुल नहीं। दे शोज इन जनरल बेसिक बिहेवियर बट फ्यू आर एम्फोटेरिक। सो अगेन सी असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ग्रेट, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन असर्शन का ही, इसी चैप्टर से। An arrangement of metal in decreasing order of their reactivity is called activity series. True or false? Reason: metals can be differentiated from non-metals on the basis of reactivity series. अगर आपको metal non-metal में difference बताने हो, आप reactivity series देखोगे। True or false? समझ गए? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही सरल है। Let's see your answer in 3 2 1 यस। मतलब सी ऑप्शन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया आज, है ना? यही लग रहा है ना? बिल्कुल सही है ये। एक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज वेयर ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द मेटल्स आर रिटन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their reactivity. Please stop calling me a zebra. Why will someone call you zebra? Just a way to remember. I like her calling me silly goat. Silly only. Metals can be differentiated from non-metal on the basis of reactivity series. नहीं रे, किस बेस पे करते हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। याद करो, some metals ductile, malleable, a good conductor of heat and electricity, non-metal का opposite property होता है, and so on. ठीक है, तो वो बेसिस है। आगे बढ़े, असर्शन रीजनिंग भी एकदम मस्त चल रहा है। केस स्टडी भी आएगा, एक क्वेश्चन आएगा जिसके 4 पार्ट आपको सॉल्व करने होंगे, तो केस बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके, क्वेश्चन है, इन केमिस्ट्री अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट रेडिली फॉर्म पॉजिटिव आयन, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव आयन, एंड हैज मेटालिक बॉन्ड्स, ट्रू। A metal is a material that when freshly prepared, polished or fractured shows a lustrous appearance, बिल्कुल सही, and conduct electricity, हाँ, and heat relatively well. Metals are typically malleable और ductile, ये सारी एक तरीके से physical properties given है। अब वो क्या बोल रहा है? Table shows the reaction of different metal with water. कि P एक ऐसी मेटल है जो पानी के साथ नहीं रिएक्ट करती, स्टीम के साथ बहुत ही कम रिएक्शन। इन अ वे आई कैन से दैट्स वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, आप यहाँ से रिएक्टिविटी भी कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन तभी दिए जाते हैं जब आपको PQRS की रिएक्टिविटी कंपेयर करना है। पानी के साथ भी हल्का सा रिएक्शन पॉसिबल है, स्टीम के साथ तो बहुत विग्रस है। तो P और Q को कंपेयर करेंगे तो मैं बोल सकती हूँ कि Q ज्यादा रिएक्टिव है ना? देख लो यहीं से। R जो है कह रहा है कि बहुत स्लो कर रहा है पानी से, तो स्टीम के साथ विग्रस है। अब Q और R को कंपेयर करो तब भी Q ज्यादा है ना? क्योंकि ये बहुत स्लो है और Q बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं P इनसे कोई अजम्पशन निकालूं तो P Q सबसे ज्यादा हो गया। अब P और R में देखो, P और R को कंपेयर करो, ये बहुत स्लो है, ये तो नन है, तो पहले R रहेगा फिर P रहेगा, है ना? अब S देखो, बहुत ही विग्रस करता है पानी के साथ, तो स्टीम के साथ तो बहुत वायलेंट। विग्रस बहुत ही रिएक्टिव मेटल करती है, यानी कि S सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, जो पानी के साथ ही बहुत विग्रसली रिएक्ट कर ले। तो मैंने ऑप्शंस में नहीं देखे, मैं काइंड ऑफ समझ गई कि ऐसे ऑप्शंस या इस तरीके का एक पार्ट तो जरूर आएगा।
दैट्स जस्ट माई assumption, लेट्स सी। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे थोड़ा सा मैथ्स लगा के, हर्षू बाबा की जय, वही हमने किया है, कंपैरिजन करना इक्वेशंस बना के। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सी, अंतर्यामी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कम से ज्यादा, पी आर क्यू एस, पी आर एस क्यू, पी क्यू आर एस, एस क्यू आर पी। देख लें आंसर जो मैम ने किया था, PRQS, PRQS, and which is PRQS, ये रहा A। सही है, समझ आए कि नहीं? बहुत सिंपल था। अगर आपने कंपेयर करना सीख लिया तो 1 मिनट में आराम से हो जाएगा, स्प्रिंट तरीके से हो जाएगा। विच मेटल इज इंडिकेटेड बाय आर, चलो शुरू से जाना पड़ेगा आगे। आर किसको इंडिकेट कर रहा है? जो बहुत ही स्लो करता है पानी से रिएक्ट, तो स्टीम के साथ बहुत विग्रसली रिएक्ट करेगा। यानी कि पानी के साथ बहुत कम रिएक्शन, स्टीम के साथ बहुत विग्रस, वो लेस रिएक्टिव मेटल के कैटेगरी में आ सकते हैं। कंपैरिजन करके देख लेते हैं। मैग्नीशियम तो नहीं हो सकता, पानी के साथ ही स्लो रिएक्शन नहीं करेगा, वो फास्ट करेगा। एल्यूमिनियम स्टीम के साथ करेगा बट पानी के साथ वेरी स्लो, देख लेते हैं इसको कंपेयर करेंगे। कॉपर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा। आयरन भी हो सकता है क्योंकि वो स्टीम के साथ भी बहुत विग्रस रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम आयन को फिर से कंपेयर करके देखेंगे, फिर से जाते हैं यहाँ पे। बहुत स्लो है पानी के साथ, स्टीम के साथ बहुत विग्रस है। अब आप गेस करो एल्यूमिनियम और आयन में से क्या हो सकती है? आयन इज द वन, जो अगर लिखा होता वेरी स्लो की बजाय स्लो, दैट वुड बी फाइन, तो एल्यूमिनियम होता। लिखा है बहुत ही स्लो है, क्योंकि आपको पता है आयन के पीस को जब आप ऐसे पानी में डाल दोगे तो वो धीरे 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 उसको रस लगना शुरू हो जाता है। स्लो है, वेरी स्लो है, एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है। अपने आप ही एल्यूमिनियम में फिर एक लेयर बना लेगा। तो आयन है क्योंकि स्टीम के साथ जब उसको रेड हॉट करते हैं बहुत विग्रस रिएक्शन होती है। और क्या बनाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जब आयन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराओगे, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, इवन सैम्पल पेपर में भी था। ठीक है, याद रखना इसको। विच मेटल कैन डिस्प्लेस आर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन? विच मेटल कैन डिस्प्लेस आर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन? मान लो आर सल्फेट है मेरे पास कुछ सॉल्ट सोल्यूशन, तो पी क्यू एस में से कौन है या फिर बोथ क्यू एस जो मेरे आर को डिस्प्लेस कर सकती है? रिएक्टिविटी सीरीज बता देगी ये तो। रिएक्टिविटी सीरीज पे जाते हैं। ये मेरा आर था जो आर को वही डिस्प्लेस कर सकता है जो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो। और अगर आप इससे देखो, अगर मैं रिएक्टिविटी कंपेयर करूं, आर से ज्यादा रिएक्टिव मेरे क्यू और एस है। याद है ना, रिएक्टिविटी सीरीज हमने निकाला भी था। आर सल्फेट है मेरे पास, मतलब मेरा आर का एक सॉल्ट सोल्यूशन है, वो ऐसी मेटल ही आर को डिस्प्लेस करेगी जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, क्यू और एस जो है वो आर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्यू और एस दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे जाओ, देख लेते हैं। क्यू एस बोथ, दैट इज डी इज द राइट आंसर। मेक सेंस? सही है कि नहीं है? बिल्कुल। तो मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको वो उसका वो माइंड मैप काइंड ऑफ दिखा रही थी, मैं आपको उसका पूरा पाथ दिखा रही थी क्या क्या हमें डिस्कस करना है, तब मैंने आपको बोला भी था रिएक्टिविटी सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, 100% आता है। इसको तो ना ऐसा कर लेना है स्ट्रॉन्ग कि बस कुछ हो जाए, बट रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन किए मुझे, जल्दी से आप मुझे बताओगे कि कितने सही आए। ये एक तरीके से गुगली क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये डिसाइड कर देगा हु गेव ऑल द आंसर करेक्ट फास्ट फास्ट ऑल्सो। विच मेटल इज लाइकली टू बी डिस्प्लेस्ड बाय आर? आर से कौन सी ऐसी मेटल है जो डिस्प्लेस हो सकती है? विच मेटल इज लाइकली टू बी डिस्प्लेस बाय आर? इसमें आप किसका एक्वा सोल्यूशन लोगे? किस मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन जो आर उसको डिस्प्लेस कर दे? ठीक है, बहुत सिंपल है। आर जिससे ज्यादा रिएक्टिव हो। फिर से हम रिएक्टिविटी सीरीज पे जाएंगे, यहीं पे देख लो। पी से जो है आर ज्यादा रिएक्टिव है, पी ही ओनली एक ऐसा एलिमेंट है या मेटल है जो आर से ज्यादा रिएक्टिव है ना? तो बस फिर सिंपल सी बात है, ये हो गया कि पी एक ऐसा सॉल्ट सोल्यूशन बनाएगा कि आर उसको डिस्प्लेस कर दे। रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर हो गया पी। ठीक है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज निकाली, सब कुछ आपको इसी से आंसर मिल गया सारे क्वेश्चंस का, है ना? रामबाण, जो भी आप समझते हो। तो इसी तरीके से आप रिएक्टिविटी सीरीज का कोई क्वेश्चन मत छोड़ना।
और इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटल्स नॉन मेटल्स के कर चुके हैं। आयनिक कंपाउंड्स के प्लीज फिजिकल प्रॉपर्टीज पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना, कई बार बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ बट ये स्लाइड पे GIF की वजह से, बट आई होप आप समझ गए। ऑल राइट, तो बताओ कितने लोग हैं जिसने 16 आउट ऑफ 16 दिया? वंडरफुल। एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट कि आप अपना पूरा बेस्ट दिखाएंगे और मुझे होमवर्क का आंसर भी सबमिट करेंगे कि ये आपकी ना अटेंडेंस है, आपने सेशन देखा है और आप मार्क करके चले गए, तो ये अटेंडेंस मुझे दिखाएगी आप प्रॉपर सीरियस हैं अपने एग्जाम को लेके, आप स्प्रिंट को बहुत सीरियसली लेते हैं, आप होमवर्क करके अपनी लगन और अपना कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं कि आप सारे सेशंस देखते ही नहीं है, आप फॉलो भी करते हैं और आप मेक श्योर करें आपका रिविजन अच्छा जाए और एजी मैम की क्लासेस भी टाइम टू टाइम अटेंड कर रहे हैं। सो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय सबमिट योर होमवर्क। द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रिजाइज, जैसा मैंने बोला ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो मुझे इसका करेक्ट आंसर जरूर दे देना। ABCD छोटा सा ट्रिक भी मैंने बताया हुआ है, फॉलो करके याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। वुड लव फॉर योर वुड वेट फॉर योर आंसर। एंड बस फिर आज ही हैवी मन के साथ कहती हूँ मेटल्स नॉन मेटल्स का लास्ट सेशन करके हमने स्प्रिंट को खत्म किया है, बट ऐसा नहीं है, टर्म 2 में वापस आएगी। पिछला सेशन 24 को आया था, आई होप आपने देखा होगा और तीनों के तीनों चैप्टर एकदम अच्छे से कर लिए होंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, छुटकारा, प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे। नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, देर मत करो। AG मैम प्रो याद रखना क्योंकि ये डिस्काउंट भी देगा। और अपना प्यार, अपना अटेंडेंस एज आई टोल्ड यू मार्क करो बाय हिटिंग द लाइक बटन। प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स आल्सो एंड डू व्हाट, subscribe to the channel if you're new because it's going to help you one solution for all your academic problems, है ना? तो प्लीज डू दैट। लेट्स सी वीडियो के आखिर तक क्या हम 750 लाइक्स क्रॉस कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टारगेट है, बहुत बड़ा नहीं है, 750, ठीक है, we'll do that. So thank you so much my lovely atoms, show my power of atoms army. You can follow me on Insta, Vedantu_Anubha God is my Insta handle too. वहाँ पे भी मैम की atoms army को बड़ा बना सकते हो। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ बताया था ना सीक्रेट, प्रैक्टिस पेपर लेके आ रहे हैं, एक साथ सारे चैप्टर्स का केमिस्ट्री का रिविजन करेंगे। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग, स्टे ट्यून्ड and take care of yourself. Hasta la vista, all of you.